शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 11वां वीडियो है। हमारी 7वीं गाथा का वर्णन चल रहा है। चत्तारी परी मंगानी दुर्लहन्य जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संजमामी य वीरियम समवन्नाना संसारे नाना गोतासु जयसु कम्मा नाना विवा कटु पूडो विसंबया पया येगया देवलयसु नरेसुवी येगया आसुरेम कायम आ कम्मे ही गच्छेयी येगया खत्या होई तव चंडल बुक्कसो तव कीड पयगोय तव कुतु पिविलिया एवमाटसु जनेसु पानेनो कम किविसा न निवजंती संसारे सवटेसु व खतिया कम संगेयी समूढा दुखिया बहुवेयाना आमानु शासनसु जनेसु विनियमनंती पानिनो। यहाँ तक हमने चिंतन किया है। यहाँ तक गुरु भगवंतों ने समझाया है कि जीव नरक में, देव योनि में या क्षेत्रीय इसमें जैसा जैसा वो जाता है वैसा वैसा वो पाप आदि करता है और उसको छोड़ना नहीं मालूम होता है। लेकिन अब यहाँ कभी कभी हम ये देखते हैं कि उसको किताबों के जरिए, संतों के जरिए उनको ज्ञान होता है कि अच्छे कर्म करने का, फिर वो क्यों नहीं कर पाता है? उसका कारण क्या है? जैसा साधारण व्यक्ति भी अगर समझो 2 महीने 4 महीने के लिए अगर किराए से कोई रूम करता है तो भी उसको अगर खाली करने को कहा तो वो जल्दी खाली नहीं करता। हालांकि उसको इससे भी अच्छी रूम मिलती है, कम किराए में मिलती है, लेकिन फिर भी वो खाली नहीं कर पाता, करने की इच्छा नहीं होती। तो फिर मालिक कैसा खाली करेगा? वैसा ही यहाँ पर हर व्यक्ति को ज्ञान के वजह से या थोड़ा बहुत संतों का समागम करने से या किताबों की जानकारी, ज्ञान प्राप्त करके भी उसको दुख बोले तो उसको तीव्र पाप करने की तरफ ही उसकी तीव्र गति बनती है, क्योंकि उसमें से वो जल्दी नहीं निकल पाता। और बहुत ही जैसा कोई जीव अगर समझो मोक्ष को पहुंचा है, सिद्ध शिला पर पहुंचा है, उस समय एक अभवी जीव भवी बनता है। फिर वो भवी कौन सा जीव बनता है? भवी बनने के लिए हर कोई लालायित है। फिर एक ही जीव भवी कैसा बनता? वो कौन सा जीव भवी बनता है? जिसके कर्म पतले हैं, जिसके कर्म बहुत कम है, जिसका पुण्य का बंध अधिक है, वो ही जीव भवी बनने का बन सकता है, वही भवी गति में जा सकता है। इसीलिए आगे की गाथा में कहते हैं, कम्मानम तू पहनाए अनुपिवी कयाई जीवा सुई मनुपता आयंती मनुष्यम। कभी पुण्य के अनुसार मनुष्य गति का बंधन, कर्मों के क्षय हो जाने से जीव शुद्धि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य भव को प्राप्त करते हैं। यानी वो अशुभ कर्म करते करते कभी कभी उसका पुण्य के तरफ, क्योंकि उसकी पाप का कम होगा और पुण्य थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, तो फिर उसका जो कर्म है वो सही कर्म बनता है और उसको मनुष्य गति प्राप्त होती है। ऐसा ही कभी कभी मनुष्य भव उसको प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे को मनुष्य भव दुर्लभ बताया है, क्योंकि हर जीव को भवी होने की इच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी लंबी कतार लगी हुई है। उसमें से कौन भवी बनेगा? इसलिए उसमें से भी जब भवी बनेगा
तब वो मनुष्य गति में जब वो आएगा तो मनुष्य गति में आने वाले अनेक है, फिर भी उसको मनुष्य बहुत दुर्लभ कहा है। इसका चिंतन हमने पहले किया है, क्योंकि उसको मनुष्य भाव अब मिल गया है। खाली मनुष्य भाव मिलने से काम हो गया क्या? मनुष्य भाव होने से काम नहीं हो गया। उसकी आगे की गाथा में कहा है, देखो यहाँ तक उसके जो है तीव्र पाप कर्म के उदय के बारे में यहाँ पर गुरु भगवंतों ने चिंतन किया है 7 गाथा तक। अब 8वीं गाथा में क्या कर, क्योंकि यहाँ पर 7वीं गाथा में वो मनुष्य बन गया है, भवी बन गया है, तो अब उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, किधर चलती है, ये 8वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है। मनुषम विगई लदम सुई धम्म स दुल्हा जम स्वचा पड़ी वजंती तव खति मही सम। मनुष्य भव संबंधी शरीर को पाकर भी ऐसे धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। गुरु भगवंत कहते हैं तुमने मनुष्य भव तो प्राप्त कर लिया, अब यहाँ पर तुम्हारे को दुर्लभ बताया है, बहुत कठिनाई से तुम्हारे को मनुष्य भव मिला है, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि इससे भी अधिक कठिन धर्म श्रवण करना है। तुम्हारे को धर्म श्रवण करने की रुचि जागृत, आज कई मनुष्य हैं, लेकिन उन्हें अगर समझो मंदिर में जाने का कहा है या स्थानक में जाने का कहा है तो वो उनमें रुचि नहीं लेते। क्या उनकी रुचि नहीं है क्या? यहाँ गांव के अंदर अगर समझो संत आ गए, स्वाध्याय आ गए, या कोई फंक्शन अगर मंदिर के अंदर स्थानक के अंदर चालू होगा, उस समय अगर उस भाई को 10 बार 4 बार सूचित करने के पश्चात भी वो स्थानक की तरफ क्यों जाने की इच्छा नहीं होती है? क्योंकि उसका पाप कर्म का उदय इतना अधिक तीव्र है कि उसको वो कथा सुनने की, गुरुवाणी सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि मनुष्य भव तो मिल गया, अच्छे कुल में तो तुमने जन्म लिया है। अगर समझो नीच कुल में या कोई कसाई के घर में अगर तुमने जन्म लिया तो पहले जन्मते के साथ ही तुम्हारे सामने हिंसा आएगी, हिंसा देखने को मिलेगी, हिंसा करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तुम उच्च गोत्र में आए हैं तो तुम उतने बंधन से तो तुम छूट गए हैं, उतने पाप से तो तुम दूर हट गए हैं। अब सीधा सिर्फ श्रवण करने का है। अब तुम्हारे को अच्छे कुल के वजह से तुम्हारा बेसमेंट अच्छा बन गया है, अब आगे तुम्हारे को चलना है। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं बहुत से जीवों की ऐसी इच्छा होती है कि वो मंदिर जाने के लिए छोड़ता है, मंदिर जाने के लिए वो रुकावट वो स्वयं भी करता है और दूसरे को भी रुकावट करता है। देखिए हमारे समाज में कोई मंदिर जा रहा है तो उसको रोकने वाले अनेक मिल जाएंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर अगर तुम लड़का देखने को जाओ, लड़की देखने को जाओ और उस घर में प्रवेश करने के पहले अगर समझो उनका आजान समय होगा या उनका स्पीकर सुनाई दिया या वो 1:30 बजे बोलो या उनका जो समय बोला उस समय वो आ गया तो उस समय झट वो लड़का वाला भी और लड़की वाले भी वो कहते हैं अभी नमाज का समय हो गया है। वो बाकी सब बातें वहीं रोक देंगे, दुकानदारी रोक देंगे, संबंध कराने का रोक देंगे। पहले कहाँ जाएंगे? वो पहले मस्जिद जाएंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा है। हम खाली प्रवचन सुनते हैं, लीलोति का ध्यान करते हैं, एक इंद्रिय बेइंद्रिय का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा कहाँ गई है? इसीलिए हम टूटते जा रहे हैं। हमारी श्रद्धा न हमारे परिवार पर रही है, न हमारी समाज पर रही है, न हमारे गुरु भगवंतों के वचनों पर रही है, न हमारी शास्त्र पर रही है। इसीलिए हम गुरु भगवान समझाते हैं
कि अगर तुम्हारी श्रद्धा सही दिशा में नहीं रहेंगी तो तुम्हारी अधोगति निश्चित है। तुम लाख कोशिश करे तो भी संसार में तुम्हारे को स्थिरता नहीं आएगी, तुम्हारा कलह कम नहीं होगा, तुम्हारा परिवार अशांति से नहीं बच पाएगा। बचना है तो तुम्हारे को गुरुवाणी पर श्रद्धा रखना पड़ेगी, तुम्हारे को सुनना जरूरी है, तुम्हारे को स्थानक मंदिर जाना जरूरी है, तो तुम्हारा कलह कम होगा। हमारा चिंतन समय को देखते हुए यहाँ रुकते हैं। सही होगा तो लाइक करे, गलत हुआ होगा तो क्षमा करे। इसी आशा के साथ ओम शांति।